सर। ये सर आवाज ठीक आ रही है? सर एक बार बारान के श्लोक भेज दीजिए प्लीज। हम वहां से आए तब ना वो भूल आए शायद, हम हैदराबाद नहीं छोड़ा है क्या, नहीं मिल रहा हमें। क्या चीज? अरे जो हमारे श्लोक है ना ये पारायण वाले 18। अच्छा अच्छा ठीक है, भेज देंगे आपको। प्लीज भेज दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? आप लखनऊ आ गई? जी हाँ आ गए, लास्ट सैटरडे को आए थे। चलिए लखनऊ में स्वागत है आपका। हाँ धन्यवाद सर। गरम गरम स्वागत। मेरी आवाज कैसा होता है? बहुत गर्मी है सही में। हाँ आ रही है आपकी सचरा सा आवाज आ रही है सर। जी सर। तो पारायण सर स्टार्ट करते हैं सर। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज त्यन्ते कलेवरम। यम यम वापि भावम त्यज त्यन्ते कलेवरम। हम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। माम एव संशयम्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः। सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। आ नहीं रही आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं अब आ रही है बस। अब आ रही है बस। आ रही है। मुंह जो है आप माइक की तरफ करके करो, बोलो। नहीं माइक से नहीं है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। अनन्य चेताः सततम जो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अव्यक्तोऽक्षरित्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वदन्यया।
पुरुषः परः पाठ भक्त्या लभस्त्वन्यया। लभस्त्वन्यया। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यस्यान्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। न ते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। नैते जानन् पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु भवार्जुन। हरि ओम तत्सत। और सुंदर पारायण करा। Thanks. और कल और परसों के लिए कौन पारायण कराना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है? कल मेरा रहेगा आचार्य जी, प्रणाम प्रणिपात। कल मेरा रख लीजिए। सब पर भेज दिए श्लोक। हाँ ठीक है, परसों आपका रख देंगे। सत्येंद्र साहब जरा श्लोक भेज दीजिएगा आशा जी को। मैं अभी भेज दूंगा सर। थैंक यू। आज की शुरुआत कौन करेंगे? हाँ मैं करूं सर? हाँ कर दीजिए, आप कर दीजिए। विश्वनाथ पांडे। मैं सोच रहा हूँ हम भी शुरुआत करते हैं, शुक्ला जी नहीं है तो। आज शुक्ला जी एकदम से गायब हो गए अमेरिका जाके। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम, नमस्कार। हाँ आज शुरुआत नहीं कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 8वें अध्याय का श्लोक लूंगा। मैं एक श्लोक। इसमें भगवान 8वें अध्याय में जो अर्जुन ने 7 प्रश्न किए हैं, उसमें उनका आखिरी प्रश्न है जो कहते हैं कि शरीर में ये युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इसके लिए भगवान ने बताया है कि मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, उस भाव के हिसाब से ही वैसे ही उसका भावित हो रहता है और वही अंत काल में उसको वही मिलता है, उसकी गति वही होती है। और इसका सबसे बड़ा जो अच्छा निदान बताया है, जो हम सबके लिए बड़ा सर्वश्रेष्ठ है, खास तौर से जो गृहस्थ लोग हैं या जैसे भी जो भी लोग हैं, उनके लिए सबसे जो सब तो इसको मैं गीता का एक तरह से मेरे को लगता है कि मैं इसको सार के रूप में मैं इसको देखता हूँ। ये 7वां श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें भगवान ने अंतकाल में हमको ही स्मरण आवे और अपना आप कार्य भी करते रहें, तो ये भक्ति योग और कर्म योग दोनों का बड़ा ही बढ़िया वो है, कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा मिश्रण है। और मुझे लगता है कि यही सबसे जो है गीता पढ़ने का सबसे जो मूल उद्देश्य है इस श्लोक में ही लिखा हुआ है, इसलिए हम इसी को ले रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, सब समय में निरंतर मेरा ही स्मरण करो और युद्ध भी करो, क्योंकि मुझ में अर्पण किए हुए मन से बुद्धि से युक्त होकर तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगे। यहाँ पे ये है कि अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त होता है, ये तो सबको पता ही है। तो ऐसे में भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में ये भगवान का जो कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वकालेषु, इसलिए नित्य निरंतर, चाहे वो किसी अवस्था में हो, आप खाते हुए, जागते हुए, सोते हुए, कोई भी कार्य करते हुए सिर्फ हमारा स्मरण करते रहो और युद्ध भी करो। अब यहाँ पे युद्ध का मतलब ये नहीं कि हम गृहस्थ लोग समझ लें कि युद्ध करने के लिए केवल बोला है उन्होंने भगवान। तो युद्ध का मतलब यहाँ पे है हम अपने कर्तव्य कर्मों को हम अपने निर्वहन करें। हमारे जो भी कर्तव्य कर्म हैं उन कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी के साथ में हम करते हुए और नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें कि जो बात मन में जैसे हंता में बैठ जाती है, जैसा जिसके भी मन में हंता में बैठ जाती है वो भूलती नहीं है कभी भी। अतः साधक को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे हैं।
ये भाव हमेशा दृढ़ता से भगवान का ये स्मरण, ये अगर हमारे मन में बैठ जाए तो फिर सब कार्य करते हुए भगवान की याद स्वतः निरंतर बनी रहेगी। और यही भगवान कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा नित्य निरंतर आप ये समझ लीजिए कि भगवान वासुदेव सर्वम है, सिया राम में सब एक जानी, हर जगह कण-कण में भगवान है। हमेशा जहाँ भी जाइए, जहाँ भी घूमिए फिरिए, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें ममता को, अहंकार को और हर तरह की आसक्ति को त्यागते हुए कर्तव्य कर्म को ईमानदारी के साथ में करते रहिए और मेरा स्मरण करती है, हमारे ऊपर अर्पण करते रहिए। इस भाव से अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप अंत काल में वो आपका स्मरण जो है वो मेरा ही आएगा, इसमें कोई राय नहीं, और निसंदेह आप हमको ही प्राप्त करेंगे। ये कबीरदास का बड़ा अच्छा सा वो है, दोहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन की स्तुति यूं करो जो गागर पनिहार, ओलत डोलत तुरंत में कहे कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं, एक उदाहरण सा दिए हुए हैं कि जैसे पनघट से औरतें मटका लेके सर पे और चलते हुए चलती हैं, आपस में बात भी करती रहती हैं, सब कुछ करती रहती हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा मटके पे रहता है, मटका गिरता भी नहीं कभी भी, और वो चलती रहती है, उनके कार्य में रहती है। तो ऐसे ही हमारे मन में होना चाहिए कि हम अपने कार्य कुशलता को इतना बढ़ावे हैं कि कोई भी कार्य करते हुए हमारे मन में हमेशा भगवान का ध्यान रहे, भगवान का ही, खाते हुए भगवान का ही हम खा रहे हैं, काम करते हुए ईश्वर की कृपा से सारे काम हो रहे हैं और सब काम ठीक ही होगा, ये भाव हमेशा मन में विचार रंग रहे। केवल हम ये सोचें कि हम सवेरे सवेरे हमने, जैसे हम सभी लोगों की वो एक आदत है कि सवेरे सवेरे पूजन कर लिया और ये समझ लिया कि आज का काम हमारा हो गया, भगवान का नाम वगैरह हो गया, और उसके बाद से हम चल दिए कहीं भी काम करने और आसक्ति में, जहाँ जहाँ पे हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसके हिसाब से हम काम में लगे भगवान को भूल ही गए। तो ये भाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ करावे तो वो करावे, उसके बाद से एक दिन करके और फिर भूल जाएं, तो ये भगवान ने ये बात नहीं कही। भगवान ने ये बोला है कि नित्य निरंतर 24 घंटे हमारा सोते हुए जागते हुए जैसे भी है, मेरे नाम का स्मरण हमेशा आपके मन में होना चाहिए और मेरे ऊपर श्रद्धा और विश्वास हमेशा कायम रहना चाहिए। जब तक श्रद्धा और विश्वास मन में नहीं आएगा तब तक जो है भगवान का नाम भी नहीं आएगा। ये बड़ा अवश्य है कि भाग्यशाली लोगों के ही साथ भी ऐसा होता है, सभी के साथ भी संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम अपने को, ये जो हमारे 3 गुण हैं उसमें हम सतोगुण के तरफ अपने आप को लेके जाएं, क्योंकि रजोगुण तो हमको हमेशा इधर उधर भटका देगा, वो बहुत क्रियाशील है। तो हम अपने आप को सतोगुण की तरफ ले जाएं, ये भगवान का स्मरण करें और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है भगवान हमको नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा मैं एक और उदाहरण था दे दूंगा। जैसे माता सबरी माता थी, वो उनके जो ऋषि, उनके जो गुरु जी थे मतंग ऋषि, उन्होंने सबरी को बहुत ही बाल्यावस्था में एक तरह से छोड़ के और चल दिए, तब अपना भगवान में लीन हो गए थे। लेकिन जाते हुए कह गए थे कि तुम चिंता मत करना, तुम्हारे आश्रम में भगवान आएंगे और उनका तुम इंतजार करना। और ये देख लीजिए कि सब वो इतने बाल्यावस्था से लेके और बुढ़ौती हो गई, उसने अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ा नहीं, उसको पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ में उस अपने कर्तव्य कर्मों के भगवान आएंगे उनका इंतजार करती रही। हालांकि बहुत सारे ऋषि मुनि लोग आते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे कि क्या करती है, वो रोजाना अपना फूलों का पूरा रास्ते पर फूलों बिछा रही है कि भगवान इसी रास्ते से आएंगे, उनके पैरों में कहीं कोई शुभ न हो जाए या कुछ भी ना हो जाए। तो ये होता है श्रद्धा विश्वास। और अंत में श्रद्धा विश्वास का परिणाम क्या हुआ कि भले वो बूढ़ी हो गई लेकिन भगवान उसके दरवाजे पे आए। यही भाव है कि हमेशा तस्मात् सर्व कालेषु, वो हमेशा हर काल में हर क्षण में हम भगवान का स्मरण करें और भगवान को ही अर्पित कर दें सब कुछ, और भगवान को अंत समय में भगवान हमको अवश्य मिलेंगे। इसी भाव के साथ में मैं अपनी वाणी से विराम करता हूँ। राधे राधे। चलिए, बहुत सुंदर आपने वक्तव्य दिया, 2 बड़े अच्छे उदाहरण दिए। एक तो कबीरदास जी का, जिस तरह से औरतें पनघट से जब घड़ा ऊपर सर पर रख के लाती हैं तो सब कुछ करते हुए, बातचीत करते हुए, रास्ता चलते हुए, रास्ता तय करते हुए भी उनका ध्यान घड़े पर रहता है, घड़ा गिर न जाए, घड़े में से पानी न छलके।
और उसी प्रकार से जैसे मतंग ऋषि जैसी आज्ञा दे के गए थे सबरी जी को, तो उस प्रकार से वो सारे काम करते हुए ध्यान भगवान में। इसी विषय पर जो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि भगवान को सदैव एक हाथ से पकड़े रहिए और सांसारिक काम दूसरे हाथ से करते रहिए, और जब सांसारिक कार्य पूरा हो जाए तो भगवान को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। तो इस प्रकार से तस्मात् सर्वेषु कालेषु मयि माम अनुस्मरन्तु। हाँ पद्मना जी, आप क्या कहना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही थी कि एक कहानी है ना, नारद और एक किसान की, कि नारद ने कहा कि भाई मैं बहुत कौन भक्ति करता है, तो विष्णु जी ने कहा कि वो किसान है जो सुबह एक बारी नारायण बोलता है और शाम को एक बारी नारायण बोलता है, और बीच में वो अपने मनसपूर्वक काम करता रहता है। तो उसने तो 2 ही बारी ले लिया, सुबह ले लिया और शाम को ले लिया। लेकिन क्योंकि उसको भगवान ने बड़ा भक्त माना है, तो 2 बार तो उसने नाम लिया, लेकिन बाकी समय भी अपना कार्य करते समय वो उनके स्मरण में ही रहा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मन है वो भगवान में किसी न किसी रूप में रहता है। जैसे 2 भी एग्जाम्पल दिए हैं, या तीसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे जब आदमी ड्राइवर कार चलाता है तो वो आपस में बातचीत भी करता है, गाने भी सुनता है, मोबाइल भी अटेंड कर देता है, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर रहता है। तो उस जो भगवान ने जो कहा था कि 2 बार स्मरण करता है, उसके बाद ये अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि बाकी समय में वो भगवान का स्मरण नहीं करता है। 2 बार तो करता ही है सुबह उठते ही जी। वैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो भगवान हनुमान जी हैं, जिन्होंने पूरे भगवान राम का ही हमेशा दिल में बिठाए रखा हमेशा, और कितने कितने विलक्षण काम कर दिए हैं जिसको कोई सोचा भी नहीं जा सकता है। तो सिर्फ भगवत कृपा से हुआ था। हमारे अगले वक्ता, अरे बीच में एक दिन की छुट्टी थी। आचार्य जी मैं आ जाऊं? हाँ डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, अच्छी से आ रही है। मेरा श्लोक है 14 नंबर 8वें अध्याय का 14 सर। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 15 को भी लूंगा, क्योंकि जो बात भगवान 14वें श्लोक में कह रहे हैं वो 15वें में 16 में जाके खत्म होती है। ले लीजिए। चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मुझमें अनन्य चित होकर, अनन्य चित का मतलब समझना पड़ेगा नो वेयर एल्स एक्सेप्ट गॉड हिमसेल्फ, नो सेकंड पर्सन। या तो जीव परमात्मा की तरफ जाता है या सांसारिक विषय में सोचता है। तो भगवान कह रहे हैं नथिंग, सिर्फ मेरे ही बारे में और लगातार सोचते चाहिए। अनन्य का मतलब ये है कोई दूसरा आपके विषय चिंतन में ना आए, क्योंकि जो चिंतन होगा वही अंत काल में आपका चिंतन हो जाएगा। यो माम स्मृति नित्य शाह, स्मृति माने सब जानते हैं भगवान का स्मरण। नित्य शाह शब्द थोड़ा सा कठिन है। क्या साधारण अर्थ तो ये है कि रोज करते रहिए भगवान की प्रार्थना, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके अंत कहा कि जीवन पर्यंत, जब से मालूम हो जाए कि ये करना आवश्यक है, तब शुरू से लेकर के आखिर तक, जीवन के अंत तक भगवान का स्मरण करते रहिए। सततम का भी थोड़ा सा विस्तार करना चाहूंगा कि सततम का मतलब है लगातार। लगातार में यह है कि जैसे हमको कोई लाइन खींचनी होती है तो हम एक बिंदु, उसके बाद दूसरा बिंदु, लगातार करते हैं तो एक रेखा सी बन जाती है। तो सततम वैसा होता है जैसे तेल की बूंद नहीं, तेल की धार, एक तार बना रहे हमारा स्मरण होता है मन से, कीर्तन आदि वाणी से होता है। तस्या हम सुलभा पाठ, ऐसे पुरुषों के लिए सुलभा पाठ, हे पाठ मैं सुलभ हूँ, बहुत आसानी से मिल जाता हूँ। नित्य युक्तस्य योगिना, फिर यहाँ एम्फेसाइज करते हैं भगवान, नित्य युक्तस्य यानी नित्य निरंतर
और हर वक्त और जीवन पर्यंत जब से मालूम हो जाए कि भगवान का स्मरण करना आवश्यक है। पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार भक्ति की महत्ता पर बल देते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने निराकार स्वरूप, निर्गुण निराकार, पहले सगुण निराकार फिर निर्गुण निराकार साधना को प्रतिबिंबित किया है, जो केवल नीरस ही नहीं अपितु अत्यंत कठिन भी है। इसलिए अब वे सरल विकल्प को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो भगवान के दिव्य साकार रूप जैसे भगवान श्री कृष्ण, राम, शिव, विष्णु इत्यादि हैं। इनमें भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और उनके परम दिव्य स्वरूप युक्त संत सम्मिलित हैं। पूरी गीता का में यही एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उन्हें पाना सरल है, परंतु इसकी शर्तों के संबंध में अनन्य चेता अर्थात दूसरा अन्य नहीं कहा गया है, जिसका अर्थ है मन अनंतता से अकेले उन्हीं में तल्लीन रहना चाहिए। मन अकेले भगवान के अलावा किसी और में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस अनन्यता की शर्त को भगवान ने गीता में बार बार आगे भी दोहराया गया है। जैसे 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में अनन्या चिंतयन्तो माम, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सब जानते हैं तमेव शरणम गच्छ, मामेकम शरणम व्रज, 11वें अध्याय के आखिरी 54 और 55वें श्लोक में भगवान ने यही कहा है, और 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने यही कहा अविचारणी भक्ति। अन्य ग्रंथों में भी भगवान के अनन्य भक्ति के ऊपर महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में 11वें स्कंद में 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, तुम सब प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझे एक परमात्मा की ही शरण ग्रहण करो। मामेकम मेव शरणा आत्मानम सर्वदेहि नाम। ऐसी ही बात रामचरितमानस में जगह जगह आई है। एक मैं उदाहरण लेता हूँ, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी ने ये कहा है 10वें में कि भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। अनन्य भक्ति से तात्पर्य यह है कि केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भगवान के संतों के प्रति ही मन की आसक्ति होना चाहिए। इसका तर्क अत्यंत सरल है। साधना का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है और वह केवल मन को पूर्ण शुद्धता के साथ भगवान में अनुरुक्त करने पर संभव होता है। किंतु यदि हम भगवान का चिंतन करके मन को शुद्ध करते हैं और फिर संसारिकता में डूबकर पुनः उसे मलिन कर देते हैं, तो हमारी स्थिति वैसे ही होगी कि साबुन से नहा के आए और उसके बाद मट्टी को हमने अपने ऊपर डाल लिया। जो भगवान से प्रेम करते हैं वे संसार के लोगों और पदार्थों में भी आसक्त रहते हैं। जीव चाहता क्या है? जीव चाहता यह है कि मैं संसार को भी एक हाथ से पकड़े रहूं और एक हाथ से भगवान को भी पकड़े रहूं। भगवान कहते नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ही, मुझे ही, नोबडी एल्स एक्सेप्ट मी, सिर्फ मेरा ही चिंतन करो हर वक्त। अगर इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद किया जाए तो इस तरह से होगा। उदाहरण के तौर पर, सदा याद में मेरी रहता है जो, कहीं और मन जिसका न जाता हो, योगी जो हरदम मुझी में रहे, मिलता हूँ आसानी से मैं उसे। अब ये भगवान ने जो कहा है 14वें श्लोक में, तो अब ये करने से मिलेगा क्या श्री भगवान ने? तो 15वें श्लोक में ये बताया तुझे क्या प्राप्त होगा, और 15वें और 16वें श्लोक में भी ये बताया है। पन्ना पलट गया। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमां गतिम। माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके, पुनर्जन्म यानी रीबर्थ,
दुखालयम, यानी संसार मर्त कहाँ होगा? मृत्यु संसार के अंदर, मृत्यु लोक में। तो ये संसार क्या है? दुखालय है। जैसे पुस्तकालय होता है तो वहाँ पुस्तक मिलती है, भोजनालय होता है तो वहाँ भोजन मिलता है। दुखालय का मतलब ये संसार दुख ही दुख भरा हुआ है। अशाश्वतम, और क्षणभंगुर भी है, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। अशाश्वतम, शाश्वतम के माने सब जानते हैं हम लोग, तो ये अशाश्वतम है। नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धिम परमाम गतिम, उन महात्मा पुरुषों का संसिद्धिम यानी उनकी मुक्ति जीवन अवस्था में ही हो जाती है और वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यही बात 16वें श्लोक के उत्तरार्ध में ही भगवान ने कही है, मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी बाकी ब्रह्मलोक तक सारे लोग पुनरावर्ती हैं, आना जाना चलता रहेगा, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। नित्य परम धाम मेरा ही है। जब तू इसको क्रॉस करके डायरेक्ट आएगा तो भगवान का भजन, मन से स्मरण, भगवान का कीर्तन, इस सब में सम्मिलित होना, यही अपने जीवन का लक्ष्य बताते रहने चाहिए। लेकिन संसारिक काम व्यवहार दृष्टि से संसार से पूरी निष्ठा के साथ संसार के साथियों से अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। मन से भगवान का स्मरण हमेशा हमेशा चलता रहना चाहिए जब से ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसी के साथ वाणी को विश्राम से। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ, हमारे अगले वक्ता। जी महोदय, अगर आदेश हो तो मैं कुछ कहूँ? जी जी जी, हाँ मिश्रा जी महोदय। ये श्री ओम परमात्मा नमः, श्री परमात्मा नमः। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी जो कुछ कहना चाहता हूँ अपने भावों को रखने का प्रयास करता हूँ। ये 8वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है वो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। वैसे तो सारे श्लोक बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे इसमें कुछ बड़ी विशेष बात लगती है। विशेष बात ये कहते हैं, भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेवैशस्य संशयम्। कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, सभी कालों में सभी समय में मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो। क्योंकि वहां पे भगवान युद्ध भूमि में खड़े हुए कृष्ण को निर्देशित कर रहे हैं, तो वो युद्ध की बात वहां जाती है। इसको जीवन में हम ऐसे लेते हैं, जो भी हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं संसार में जो भी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन हर समय अपना स्मरण बनाए रखें उनका। लेकिन ये कैसे संभव होगा, उनको कैसे हमेशा याद रखें, ये प्रश्न यहाँ है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु कैसे हम उनको याद रखें। तो ये होता है कि किसी चीज की जैसे कोई याद करना पड़ता है कभी कभी, और या कोई ऐसा जो चीज अंतस में हृदय में बिल्कुल स्थापित हो जाती है, बैठ जाती है, वो स्वतः याद रहती है, हमेशा याद रहती है। जैसे कि जो बात भगवान को हम यदि मान लें कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और उसको अंतस में बिठा लें, तो वो भगवान सदैव हमेशा स्मरण में बने ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा भगवान भी कहते हैं। अब दूसरा इसका उदाहरण ये है कि कोई अगर किसी विशेष जात का व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर सो भी रहा है, अचानक जगा दो तो वो जानता है मैं ब्राह्मण हूँ, या नाम जो हमारा है, मेरा नाम सतीश है, तो कोई भी हमें पुकारेगा तुरंत मुझे याद आएगा मुझे पुकार रहा है। मतलब वो चीज मेरे अंतस में बैठी हुई है, मुझे याद नहीं करना, वो हमेशा हमेशा मस्तिष्क में है। एक शादीशुदा पतिव्रता स्त्री है, तो वो अपने पति को सदैव याद रहती है, वो जानते हैं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मैं इनकी हूँ, मेरे पति, जब भी आओ तो उसको स्मरण में बना रहेगा। तो इसी प्रकार से भगवान के यहाँ कहते हैं कि हम भगवान को हमेशा अपने स्मरण में बनाए रखो, अपने अंतस में बिठाए रखो, तभी वो हमेशा याद रहेंगे। और इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रवेयत समद्भावम नास्त्र संशय। अंत काल में जब हमेशा याद रहेंगे, हमेशा भगवान याद रहेंगे, तो अंतकाल पता नहीं कब आ जाए। तो जब भी अंतकाल आएगा तो हमेशा वो स्मरण में रहेंगे। तो जब अंतकाल में स्मरण रहेंगे तो वो परम भाव भगवान के भाव में ही विलीन हो जाएंगे, उनको ही प्राप्त हो जाएंगे।
तो यहाँ पे भगवान यही बात कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैशस्य संशयम्। उनका कहने का तात्पर्य है कि आप सारे संसार में रहते हुए संसार के सारे कर्तव्य कर्मों को, जो आपके सारे कर्तव्य कर्म नहीं है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति, वो सारे कर्तव्य करते रहिए और उन कर्तव्य करने के साथ साथ मुझको अपने स्मरण में, अपने अंतस में सदैव बिठाए रखे। ऐसा करने से जब भी कभी अंतकाल आएगा, जब आपका अंतिम दिन होगा, जब आपका अंतिम क्षण होगा, तो आपको मैं हमेशा याद ही रहूंगा। और हमें याद रहने से क्या होगा, मैं अपने मेरे में मन बुद्धि जो अर्पण कर देगा तो वो निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। ये उन्होंने एक सूत्र बता दिया है। कहते हैं कि हम दुनिया भी काम करते, भगवान तो याद आते नहीं। भगवान कैसे याद आएंगे, तो भगवान कैसे हमें अंतकाल में याद आए, इसका उन्होंने एक तरीका, सरल तरीका बता दिया है। अंतकाले ये कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैशस्य संशयम्। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। तो जो चीज अहंता में बैठ जाती है वो सदैव याद रहती है, चाहे अपना नाम हो, चाहे अन्य कोई चीज हो। जो चीज अहंता में बैठ जाती है उसको याद करना नहीं पड़ता, वो याद रहती जी। ये विशेष बात है। तो अहंता में कब बैठेगी चीज, जब हम सोचेंगे कि जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का है, ये मन बुद्धि भी परमात्मा के हमारे नहीं। तो यही भाव इस श्लोक के अंदर कहा गया। ये श्लोक 2 वक्ता ले चुके हैं। मेरा निवेदन है कि तीसरे चौथे वक्ता इसी श्लोक को डालें। बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि थोड़ी सी विविधता रहे। और 7वां अध्याय पर भी आज चर्चा है, तो 7वें अध्याय के भी आप श्लोक ले सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि कुछ चीजें जो है संदर्भ के अनुसार लेनी पड़ती है। जैसे अभी पद्मनाथ जी ने प्रश्न किया था कि एक संदर्भ था जहाँ नारद जी को बोला गया कि नारद जी ने पूछा कि मुझसे बड़ा भक्त कौन है, तो उन्होंने कहा अच्छा ये किसान सबसे बड़ा भक्त है। तो इस संदर्भ में कहा गया था कि नारद जी सोचते थे मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा भक्त है किसान जो 2 बार मेरा नाम स्मरण कर रहा है, तो उन्होंने एक परीक्षा ली। उन्होंने कहा अच्छा नारद ऐसा करो कि एक कटोरा बिल्कुल लबालब तेल का भरा हुआ है और उसको लेकर, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, इसको लेकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आओ। नारद जी जाते हैं और नारद जी जब वापस आते हैं तब उन्होंने पूछा, भगवान ने नारद जी से पूछा कि कितनी बार मेरा स्मरण हुआ। उन्होंने कहा भगवान मैं तो आप ही का काम कर रहा था, अब मेरा ध्यान तो इस पर था कि एक भी तेल की बूंद छटक ना जाए, तो आपका स्मरण कैसे रहता। उस संदर्भ में जब ये बात कही गई कि ठीक उसी प्रकार से वो जो तुम काम कर रहे थे किसान भी वही काम कर रहा है, तो कम से कम मेरा 2 बार तो नाम स्मरण कर रहा है। तो संदर्भ के साथ ही इन चीजों को समझना चाहिए कि 2 बार उसने स्मरण किया, लेकिन संदर्भ क्या था कि अपना पूरा कर्तव्य कर्म का पालन करता हुआ, सारे रिश्ते निभाता हुआ, सबका भरण पोषण का भार अपने ऊपर लेता हुआ वो 2 बार स्मरण कर रहा है। तो ये एक संदर्भ के अनुसार ही हमें वो समझनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि केवल 2 बार स्मरण करने से सब कुछ हो जाता है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो ये 7वां श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है। कर्तव्य कर्मों का पालन करो और साथ में भगवान की याद रहनी चाहिए, वो स्थिति आ जाती है तो बड़ी अच्छी। चलिए हमारे अगले वक्ता। मुझे एक पूछना है, मतलब इसी संदर्भ में ये है कि मतलब दो वो है कि जैसे कि एक कैदी है और उसने बहुत सारा कुछ मर्डर वर्डर किया है, उसको फांसी चढ़ जाती है, लेकिन अंत समय में उसको भगवान की याद आती है और थ्रू आउट लाइफ उसने कुछ खराब काम किया हुआ है, तो उस वक्त भी अगर वो भगवान का नाम ले ले तो वो उसको क्या मुक्ति हो जाती है? दूसरा सवाल है कि कभी कभी ना हम बच्चों के नाम ही राम श्याम ऐसे रखते हैं, कभी कभी तो नौकरों का नाम होता है राम श्याम, तो अगर मतलब दिन भर तो 15-20 बार ही तो बुलाना ही होता है, लेकिन तो वो व्यक्ति को बुला रहा है ना, वो भगवान को थोड़ी बुला रहा है, वो व्यक्ति को बुला रहा है, तो तभी भी क्या बहुत अच्छा प्रश्न है। असलियत में जब आप
बच्चे का या नौकर का किसी का भी नाम लेते हुए अगर आपके अंदर भगवत भाव आ रहा है तो बात सिद्ध होती है। अगर भगवत भाव ना आके केवल नाम मात्र है तो उससे तो ज्यादा बात सिद्ध नहीं होती है। हालांकि जो पुरानी परंपरा हमारी ये थी कि हम बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रख देते थे, तो ठीक है, कम से कम कुछ ना होने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ठीक है, भगवान का नाम ही स्मरण कर। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे सोते हुए, जागते हुए, जम्भाई लेते हुए भी नाम का उच्चारण से कुछ कल्याण होता है, लेकिन जब तक भगवत भाव जागृत नहीं होता है तब तक कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है। ये तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है। और पहला प्रश्न क्या था आपका? कि कोई मर्डरर है और जो उसको फांसी की सजा हो जाती है, तो उस समय पछतावा हो जाता है उसको। ठीक है, तो अंत समय में अगर वो उसका भगवत स्मरण हो जाता है तो ये भगवान ने एक विशेष छूट दी हुई है कि अंत समय में अगर मेरा स्मरण हो जाता है तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो उस सिद्धांत के अनुसार अगर अंत समय में भगवान का स्मरण उसको हो जाता है तो उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हाँ, हमारे अगले वक्ता। चलिए सर, हमको लगता है कोई नहीं है तो मैं ही शुरू होता हूँ। नहीं, कोई नहीं है और किसी का हाथ उठा हुआ है। शिवेंद्र अग्रवाल बोल रहा हूँ। शिवेंद्र अग्रवाल। बोलिए शिवेंद्र। हाँ जी, मैं अध्याय ओम नमो नमः, मैं ये 7वें अध्याय का 15वां श्लोक लेना चाहूंगा। चलिए लीजिए, इसके बाद आप पांडे जी आप इसके बाद कर लीजिए। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। इसका मतलब है कि जो निपट मूर्ख है वो मेरी शरण में नहीं आते, और उन्होंने दुष्कृतिन वर्ड यूज किया है भगवान ने। तो दुष्कृतिन में 4 प्रकार के दुष्कृतिन कहे गए हैं। एक तो मूर्ख व्यक्ति है जो अज्ञानतावश भगवान को स्मरण नहीं करता और भगवान की शरण में नहीं जाता। दूसरा है नराधम, अधम व्यक्ति जो अधमी है, अधर्मी, जो नास्तिक है बिल्कुल, वो भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहता और वो ऐसा प्रचार करता है, कुप्रचार, की भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो नराधम है। और तीसरा जो है, ये जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहृत कर लिया गया है। अब ये जो माया द्वारा जिसका ज्ञान अपहृत कर लिया गया है वो भगवान की शरण नहीं जाता। पर इसमें जो है मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की माया ही उसके ज्ञान को अपहृत कर रही है, तो इसमें उसका दोष तो नहीं है। और दूसरा आचार्य जी, जो दूसरे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी भगवान का नाम नहीं लेते। यद्यपि वे बहुत महान दार्शनिक, महान चिंतक और महान ज्ञानी हुए हैं, पर जैसे रावण था, हिरण्यकश्यप था, तो वे कभी भगवान का नाम वो नहीं लेना चाहते। तो यही मेरा प्रश्न है कि ये जो 4 प्रकार के दुष्ट आदमी हैं, तो इनका मतलब ऐसा क्या वो है कि जो सब भगवान की माया है। पुराने अध्याय में भगवान ने कहा था जो भी व्यक्ति जो करता है वो मेरी माया से ही करता है, वो अपना कुछ नहीं करता, सबका कर्ता मैं हूँ, वो अकर्ता है। अगर मनुष्य अकर्ता है तो उसका क्या दोष हुआ कि वो भगवान का शरण नहीं जा रहा। ये मेरा प्रश्न है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये 15वें श्लोक को 14वें श्लोक के संदर्भ में लेकर करना चाहिए।
14वें श्लोक में भगवान ने कहा देवी ईर्षा गुणमयी ममाया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, कि जो मेरे शरण होते हैं वो इस दुष्कर माया से तर जाते हैं। अब जब ऐसी बात है, जरा अपने तो माइक म्यूट कर लें, सो रहा है, तो ऐसी बात है तो सभी लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि भगवान की शरण हो जाएं? उसका उत्तर भगवान ने इसमें दिया, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा पद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञानम आसुरम भाव माश्रिता, कि जो जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है। अब इसके अंदर माया जो है, जैसे हम लोग इस संसार में आते हैं तो माया हमारा निरंतर परीक्षा लेती रहती है। देखिए, मुक्त होने के लिए भी कुछ पात्रता चाहिए, बगैर पात्रता के मुक्ति नहीं हो सकती है। तो वही पात्रता का जो परीक्षण करने के लिए माया हमारी निरंतर परीक्षा लेती है कि इस लायक हो गया या नहीं हो गया। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, अर्थात जो इंद्रियां अंतःकरण प्राणों का पोषण करने में ही लगे हुए हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है। क्यों हर लिया गया है? क्योंकि वो माया है तो भगवान की, लेकिन वो मानते हैं अपनी, तो इसलिए माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है। इसका उपाय क्या है कि माया को अपना न मानो, माया को भगवान का ही मानो माया को। तो जब ऐसा होने से आप माया के वश में नहीं रहेंगे, आप मायापति के वश में आ जाएंगे, मायापति के शरणागत हो जाएंगे। तो जो माया है भगवान की, हम जब अपनी मानते हैं तो वो हमें विचलित कर देती है, हमें भटका देती है। अगर हम माया को भगवान की माने तो वो उसमें विचलित करने की शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय आप मायापति की शरण हो जाते हैं, माया के शरण नहीं है। और दूसरा, ये जो दुष्कृतनः मूढ़ा आसुरम भावम आश्रिता, तो इसमें काफी हद तक तो अपने अपने कर्मों का, प्रारब्ध का इसके अंदर योगदान रहता है। लेकिन जो साधना करता है, निरंतर भगवान की तरफ चलता है, या कोई उसको सत्संगति प्राप्त हो जाती है, कोई संत मिल जाता है, कोई ऐसा प्रकरण हो जाता है जिससे उसका रुझान भगवान की तरफ हो जाए, तो वो उस सारे स्वार्थ और आसुरी भावों को त्याग कर उसका भगवत भाव हो जाता है। और अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल था कि वो डकैती का कर्म करते थे और बाद में एक किसी संत के कहने पर, वो आप जानते हैं पूरी कहानी, कहने पर वो भगवत भाव हो गया, इतने बड़े ऋषि हो गए। तो जो माया जो है वो भगवान की है, उसको अपनी ना माने, तो माया के द्वारा आपका विवेक नहीं ढका जाएगा। और दूसरा बात यह है कि स्वार्थ की स्थान पर परमार्थ में जाएं, तो आपका जो आसुर भाव है, जो स्वार्थ, आसुर भाव मतलब जो स्वार्थ सिद्धि का भाव ही आसुर भाव है, कि अपनी स्वार्थ हमारा पूरा हो जाए, दूसरे का क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, दूसरे का अगर हमें नुकसान भी करना पड़े तो हम कर देते हैं, वही आसुर भाव। मेरे ख्याल आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए होंगे शिवेंद्र जी। परिपात आचार्य जी, आचार्य परिपात। हाँ, चूंकि बोलिए जी। माहौल बदल गया आज, चूंकि मैं भी इत्तेफाक से डॉक्टर टंडन वाला ही 15-16 लिया था, लेकिन नहीं लूंगा, क्योंकि बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा मिठाई खिलाना भी अपच हो जाता है। और अग्रवाल साहब ने जो 7वां अध्याय खोला तो मैंने भी 7वां अध्याय खोल दिया, और जहां वो अपना विश्राम ले रहे हैं अध्याय 17वां का 15वां श्लोक, उसके बाद 16वां मैंने सोचा ले लेता हूं, क्योंकि वहां जहां पर दुष्कृतनों और सुकृतनों की बात आ गई तो मैं सोचा कि सीधे क्यों मैं अपना जो तैयारी की छोड़िए, मैं नया शुरू करता हूं, क्या करना है। तो मैं लेता हूं अध्याय 7 का, उसके बाद अग्रवाल जी के बाद वाला श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञा सुरथार्थे ज्ञानी च भर्तर सभा। आचार्य जी, अब मैं चूंकि ये नया
आज श्लोक ले लिया हूं, अपने हिसाब से मैं कुछ इसमें बताना चाहता हूं। और मैं आज जो बोलूंगा ये चारों तरह के जो भक्तों के बारे में बात की गई है, मेरा विशेष प्रयोजन बताना इसी पर रहेगा, जो भी उदाहरण रहेगा मेरा इसी पर रहेगा। और मैं गीता से कम मेरा जो भी श्लोक होता है, चूंकि मैं श्रीमद् भागवत पुराण सुनता बहुत ज्यादा हूं, पढ़ता भी हूं, इसलिए मैं भी जो एग्जाम्पल लूंगा वो सब भागवत पुराण से मैं लूंगा। हाँ, जरा संक्षेप में कहिए अपना जो भी। मैं सर अब अंतिम मेरी वक्ता हूं, तो सर आप मुझे कम से कम आदेश दीजिए कि मैं कुछ बोलूं और अपने मन की बात को कहूं और आपसे उसके बारे में कह लीजिए। मैं संक्षेप में ही बोलूंगा, लेकिन अब चूंकि अब आज सर बोल लेने दीजिए, चलो, क्योंकि मैंने नया सब्जेक्ट लिया, जो तैयारी किया होता तो मैंने छोड़ दिया। चलो, मैं ये बताना चाहूंगा एक बार थोड़ा भूमिका में कि ये जो अध्याय मैंने पढ़ा है 7वां 6वां में लिखा था, गीता के प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। जैसा आपने बताया, विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है, ये भी आपने बताया। 6वें अध्याय के अंत में स्पष्ट किया गया कि मन को कृष्ण पर एकाग्र कर लो, ये सर्वोत्तम योग है। लेकिन ये सर्वोत्तम योग के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? कैसे ये सर्वोत्तम योग या कोई भी भक्ति या कोई भी आएगा कैसे? इसके लिए एक शब्द मुझे सिर्फ गीता से मैंने सुना है कि कृष्ण बार बार अर्जुन को बोले हैं, तत्क्षणु, मुझे सुनो। वो आज्ञा अर्थ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, उन्होंने सिर्फ अर्जुन को बोला, अर्जुन सिर्फ मुझसे तुम सुनो। ये जो सुनना है सर, मैं ये बताना चाहूंगा, सुनने के लिए हमेशा कहा गया जितने भी भक्त हैं इसको याद रखें, भगवान जो सुनने को है, भगवान तो इस टाइम मिलेंगे नहीं, लेकिन कोई भी बात सुनने के लिए, चाहे हम गीता सुने, प्रवचन सुने, वो किसी भी गीत कृष्ण के विशुद्ध जो भक्त है उसी से सुनना चाहिए। अभक्त से सुनना अपराध है। ये कोई बात अगर जानना है, अपने अंदर प्रेम भाव पैदा करना है, ये सब करना है, तो किसी शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए। सर सही भक्तों से मैं यही बताऊंगा, ये हम सबका परम सौभाग्य है। कुछ इसमें हम जानते हैं कि हमारे नवयुवक भी जुड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मास में हम लोग हैं ये सीनियर सिटीजन हैं, और ये हमको लगता है ये हमारा संचित पुण्य कर्म है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, कि इस उम्र में हमको इस समय कृष्ण भगवान तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम इस सभी भक्तों को परम आदरणीय एस.एम. गुप्ता सर जो कृष्ण के परम भक्त हैं और जिनके अंदर सबसे बड़ी चीज है, जो कृष्ण के परम भक्त और जिसके अंदर निष्काम भाव, और जो शुद्ध भक्त बोला गया कि जिसके अंदर अहंकार रहित, ममता रहित, ऐसे प्रभु के सानिध्य में बैठ के हम लोग सुन रहे हैं। साक्षात ज्ञान कुछ न कुछ तो उसका फिल्टर होकर हम लोग को मिलेगा, सबको मिलना ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान फिर कहते हैं, ये अगर किसी ने पढ़ा होगा या सुना होगा, सब मैक्सिमम लोग सुनते हैं, भागवत पुराण के प्रथम स्कंद 2 अध्याय में लिखा हुआ है, सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिनः। उनका सिर्फ यही कहना है, जो कृष्ण भगवान को प्रेम से सुनता है, साक्षात उनसे सुने या उनके किसी भक्त से कृष्ण को सुनने वाले, वही उसको कृष्ण भगवान शुभेच्छ के रूप में, एक मित्र के रूप में पैदा करते हैं और उनके सारे कर्मों को शुद्ध कर देते हैं। मैं ज्यादा उसको बहुत लंबा श्लोक है, उसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आचार्य जी ने ब्रेक लगा दिया है, तो मैं बहुत शार्ट में आगे बढ़ता जा रहा हूं। सुनना बहुत जरूरी है, प्रेम से एकाग्रचित होके मन लगा के मन से समय से ये सुनना, ये बहुत बड़ा। यही नहीं, कृष्ण भगवान ने कहा कि लोग कहते हैं परम धाम यहाँ आओगे, मुझे नहीं चाहिए परम धाम। आचार्य जी कल भी बोला था कि मुझे तो मेरे लिए वृंदावन ही परम धाम है। भगवान कृष्ण बोले कि मेरा परम धाम की तुम चिंता बिल्कुल मत करो। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान ने कहा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं बैठता हूं, मेरा वही धाम है, मेरा सब कुछ वही है, जहां मेरे प्रेम पूर्वक मेरे भक्त गाते हैं, बजाते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, वो उससे बड़ा मेरा कोई परम धाम नहीं है। तुमको हमेशा मैं वही रहता हूं। तुम मेरे लिए परम धाम
आचार्य जी जहां सुना रहे हैं वही है। अब मैं आता हूं श्री राम सुखदास जी के थोड़ा सा, चूंकि ये इसमें चतुर्विधा जो लिखा है स्टार्ट में, चूंकि आपने कह दिया इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट मैंने अभी भी ले लिया है, तो इस पर तो ज्यादा बोलना खतरनाक हो जाएगा, बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, राम सुखदास जी को मैं पढ़ा था कुछ दिन पहले कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये चार जो दिए हैं कि ये जो चार हमारे होते हैं, जिसमें कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, जिसको मैंने आज श्लोक को लिया है, उसमें ये जो दिया है उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि एक राजा जो होता है, वो पिता अपने कहीं से आते हैं, आम लेके आते हैं घर में, अब बच्चे उनके चार बच्चे होते हैं, चारों बच्चे खेल रहे हैं अपने प्रांगण में, और उस खेलने के समय जब पिता के हाथ में आम देखता है तो एक बच्चा उस आम को मांगने लगता है, दूसरा बच्चा चिल्लाने लगता है उसी आम के लिए, तीसरा बच्चा उस आम को ध्यान से खाली देखता है, चौथा बच्चा जो खेल में मस्त है, न तो आम से मतलब है न पिता के आने से मतलब है, वो अपने खेल में मस्त खेल रहा है। अब वो राम सुखदास जी बहुत अच्छा इसको बताए हैं कि ये चारों जो लड़के हैं उन्होंने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी किस तरह से बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस लड़के ने आम को मांगा है वो अर्थार्थी है। उनका कहना कि वो अनुकूलता को खत्म करना चाहता है अपनी। जो चिल्लाना शुरू कर दिया, बच्चे चिल्लाते हैं कोई वो चिल्लाने वाले बच्चे कहते हैं ये आर्त भाव इसका है, ये अपनी प्रतिकूलता को खत्म करना चाहता है। जो तीसरा बच्चा सिर्फ आम को देखता है वो ज्ञानी है, जिज्ञासु है। वो जिज्ञासु वो जानना चाहता भगवान को, चाहे जैसे भी कि आम है क्या ये चीज। और जो चौथा बच्चा खेलने मस्त है, उसे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वही असली ज्ञानी है, वही प्रेमी है। ये चारों जो भक्त हैं भगवान निष्ठ हैं, और कहते हैं हमारे प्रभु राम सुखदास जी कि इनको कोई योग भ्रष्ट नहीं लिया जा सकता है। जैसे अध्याय 6/41-42 शायद है, 41-42 ही होगा, उसमें योग भ्रष्ट बोला गया है। वो कहते नहीं, ये योग भ्रष्ट नहीं है। इन चारों भक्तों में भगवान का आश्रय ही प्रमुख है। तो हम कोई चीज अगर कोई भाव लगते हैं तो हमारा भाव अगर भगवान प्रमुख है, हमारे लिए आश्रय भगवान का है, तो फिर हम योग भ्रष्ट हैं। और जैसा कि सकाम पुरुष करते हैं, उनको उन्होंने बोला कि जो अपने भौतिक गुण के लिए करते हैं, भौतिक सुख के लिए करते हैं, उनको हत ज्ञाना 7/20 में अभी भी बताया गया है, इसको हत ज्ञाना है। इन्हें आसुरी संपदा वाली आदमी भी लोग कहा गया है। अर्थार्थी में अनुकूलता की कामना होने के बाद हत ज्ञाना नहीं है, वो उनको सुकृतना, अभी अग्रवाल जी ने बोला दुष्कृतना, तो मैं बोलता हूं इनको सुकृतना ये इनको सुकृतना बोला गया है, इनको प्रभु में बोला गया है, और उदारा भी कहा गया है इनको। ये उदारा है 7/18 जैसा बोला गया, उदारा शब्द आया है। और सुकृतना दुष्कृतना क्या है? संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत है, ये दुष्कृत है, यही सबसे बड़ा पाप है। ये दुनिया मेरा है, इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं है, यही दुष्कृत है। और भगवान को ही अपना मान लेना ये सबसे बड़ा सुकृत पुण्य है। तो जो भगवान को अपना मानता है वो सुकृतना है, जो संसार को मानता है वो दुष्कृतना है। इसलिए हमको और ज्यादा नहीं सोचना है। अब कुछ उदाहरण मैं देता हूं अंत में, जो हमने पढ़ा है अपने भागवत पुराण में अर्थार्थी के बारे में। अर्थार्थी के बारे में सबसे बड़ा उदाहरण आचार्य जी सुग्रीव को मैं मानता हूं। सुग्रीव जी को क्या चाहिए था? बाली ने भगा दिया, पत्नी को छीन लिया, राज्य ले लिया, उसको राज्य चाहिए। लेकिन हनुमान जी की कृपा से भगवान की प्राप्ति हुई, और भगवान से में वो लीन हो गए, और भगवान से मिलके ये परिशोध थोड़ा अपना सब लोग, बाकी लोग माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही है, बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। तो अर्थार्थी जो थे वो कहते हैं कि ये सुग्रीव है, विभीषण जी है। विभीषण को भी क्या चाहिए था? भाई ने भगा दिया, आए हैं, लंका का राज भगवान ने दे दिया है। ध्रुव जी को भी घर से माता ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जन्म लो, मेरे कोख से पैदा हो, तुमको ये राजा का पुत्र बनोगे। वो भी एक तरह से अर्थार्थी है। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा
ध्रुव जी को जब राज्य मिला है, भगवान साक्षात दर्शन दिए हैं, तो वो हमारे पुराण में लिखा है, भागवत पुराण में, कि ध्रुव जी बहुत लज्जित हुए हैं प्रभु। ध्रुव जी को इतनी शर्म आई है कि मैं भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता रहा, भगवान को साक्षात दर्शन हो गया और अंत में मुझे मिला क्या राज्य, ये तो मुझे चाहिए नहीं था। उस राज्य से वो तरह से उनको निराशा हो जाती है। तो ये लोग अर्थार्थी होते हुए भगवत आश्रय लिए हैं। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, सुदामा जी को भी अर्थार्थी सर मान लेते हैं, ये गलत है। सुदामा जी को एग्जाम्पल में बताऊंगा, सुदामा जी किस कैटेगरी में आते हैं। उनकी पत्नी को अर्थ का थोड़ा मोह जरूर था, अर्थार्थी थी, सुदामा जी नहीं। सुदामा जी का नाम कोई कोई ले लेता है, मैं देखता हूं पंडित जी लोग, मैं देखता हूं अक्सर ले लेते हैं। आर्त में सबसे बड़ा उदाहरण मेरे लिए द्रौपदी जी हैं। जब उनका चीर हरण हो रहा है, जिस तक कोई दुनिया में उनका इतना बड़ा बलवान 5 पुरुष कुछ नहीं कर सके, निहत्थे बैठे हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसा महापराक्रमी, वो भी आंख बंद करके नीचे सब लोग सर झुका के बैठे हैं। उस टाइम वो सिर्फ कृष्ण को याद की है आर्त भाव से, और कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। ये सबसे बड़ा अर्थ का उदाहरण मेरे को लगता है। उत्तरा, जिसके गर्भ में राजा परीक्षित बसे थे, और जिस वक्त वो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, भगवान कृष्ण साक्षात उसको जाके उसके अर्थ भाव को शांत किए हैं। कारागार में जो सैकड़ों राजा बंद थे जरासंध के, वो आर्तार्थी थे। ब्रजवासी जो जीते थे, जब बारिश इंद्र करना हुआ है, आर्त भाव किए हैं, कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी अंगुली से पहाड़ को उठा लिया। ऐसे ही गजराज। जिज्ञासु में सबसे बड़ा नाम आता है राजा जनक का। सुदामा जी जिज्ञासु हैं। उद्धव जी, जिसको ब्रह्म विषयक विचार है, वो उसको जिज्ञासु कहते हैं। ब्रह्म विषयक विचार, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। सर्व ज्ञानी में आता हूं मैं, अंतिम ज्ञानी। तो ज्ञानी नाम गृहण्यम, अगर हनुमान जी को ज्ञानी नाम गृहण्यम, अगर प्रथम नाम हनुमान जी को न दूं तो बेकार है। सबसे बड़े ज्ञानी हमको हनुमान जी लगते हैं। सुखदेव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, नारद जी हैं, सनकादिक हैं। और ये ज्ञानी में सर हनुमान जी को जो मैं कहता हूं, भक्त प्रहलाद और महाबली हनुमान, ये ए ग्रेड के ज्ञानी कहलाते हैं। ये दो लोगों को ए ग्रेड के ज्ञानी बोला गया है। अखंड योग करने वाले, ज्ञान लालसा जिसके अंदर भरी हुई हो, इनको बोला गया है। अभी आपने सर, मैं यही कहूंगा कि अध्याय 5 का हमको 8वां नंबर श्लोक है, नैनम किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविदा पश्यन् श्रवण स्मरन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। बस इतना ही कह रहा हूं मैं कि ये जो भाव है, मैं तो हनुमान जी में उनको दिखता हूं। अब तो मुझे याद है सर, हनुमान जी के बारे में जब एक बार संजोग से जब राज्याभिषेक हुआ है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा हूं कि श्वसन ससन मैंने क्यों पढ़ना पड़ा मजबूरी में, कि मिलने के लिए चले आए हमारे शिव जी पार्वती जी साहब के, चलो भाई जरा राज्याभिषेक मिलने जा। पता चला हनुमान जी कहाँ है, हनुमान जी बागीचे में है। ये लोग है तो देखो तो सो रहा है। पार्वती जी, अरे प्रभु आप तो कहते हैं बड़ा भक्त है, तो सो रहा है। बोला कोई बात नहीं, पास में चलो। जब सर गए हैं ना, तो उनके जो खर्राटे आ रहे थे निकल के, ओ नमः श्री राम श्याम श्याम, मतलब उनके खर्राटों से, ये पुराण में लिखा हुआ है कि सीताराम सीताराम खर्राटे से भी निकल रहा था। ये होता है कि हम चाहे अंदर इतना भरा हुआ है कि दूसरा कुछ निकलेगा ही नहीं। यहाँ तो सपने में पता नहीं क्या क्या हूर की रानियां और क्या क्या लोग देखते हैं, हनुमान जी को भगवान के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अब जो आता है, इसी ग्रेड में मैं प्रहलाद जी का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। सर मैं बहुत भावुक हो जाता हूं पढ़ के प्रहलाद, और नहीं कहा तो फिर मैं इस प्रेमी का चाहे ज्ञानी का भाव पूरा होगा नहीं। भक्त प्रहलाद तो सर निष्काम प्रेमी है। ये भक्त प्रहलाद बड़े बड़े संकट में भी प्रभु को आत्म भाव से कभी नहीं बुलाया। उसको बाप ने कितना, बाप रे बाप, क्या क्या अत्याचार हिरण्यकश्यप ने उसको उनके ऊपर कर दिया। उन्होंने कभी आर्त भाव से भगवान को नहीं बुलाया, सिर्फ भगवान को याद करते रहे हैं वो। और बाद में प्रभु को ये हाल होना पड़ा जब उसने कहा है
हिरण्यकश्यप तेरा भगवान क्या इस कम्भे में? बोला हाँ इस कम्भे में भी है। बुलाए नहीं? बोले हाँ यहाँ भी है, हर जगह है। वो मारे हैं और साक्षात विकराल रूप करके प्रभु आए हैं और आके वध किए हैं। वध करने के बाद सर लिखा हुआ है कि उनकी हालत ये कर दिया कि इतना विभत्स रूप कर लिया कि देवता लोग डरने लगे। लक्ष्मी जी की हवा खराब हो गई, वो कुछ कह नहीं पाई। लक्ष्मी जी भी परेशान हो गई उनकी हालत को देख के। तब लक्ष्मी जी को जब परेशानी हुई तब उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी से सबने कहा है कि प्रभु हे ध्रुव सॉरी प्रहलाद, अब तू देख बेटा कुछ कर। उसकी इसमें मैं विनती नहीं पढ़ूंगा, बहुत बड़ी विनती उसको लोगों ने किया है। भक्त प्रहलाद दौड़ के जाके भगवान को पास पहुंच गए हैं और भगवान साक्षात उसको चाटने गए। चाटने से लगे पशु योनि में, तरह से उनका आधा शरीर पशु का था, तो चाटने का भाव आएगा ही आएगा। और चाटना शुरू कर दिए हैं और कहे हैं चल बेटा तू कुछ मुझसे मांग। प्रभु अब मैं यहां बताना चाहूंगा, जब बोले भगवान कि प्रहलाद तू कुछ मुझसे मांग, सर प्रहलाद रोने लगा है और कहा प्रभु आप मुझे ठग रहे हैं, आप प्रभु मुझे ठग रहे हैं। मैंने आपसे निष्काम प्रेम किया प्रभु, भक्ति किया है, आपसे मैंने कुछ मांगा ही नहीं, न कभी मांगना चाहा है। परंतु लगता है मेरे अंतरात्मा में कहीं न कहीं कुछ मांगने का भाव रह गया है। सर मैं सारी भाव मैं बहुत लंबा है, मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन वो जब प्रहलाद बोला है कि मेरे अंतरात्मा में कहीं न कहीं वो भाव रह गया है मांगने वाली, प्रभु अगर चाहते हो तो उसको खत्म कर दो, यही मुझे दे दो, वो भाव भी मेरे अंदर न रह जाए। ये निष्काम भाव कहते हैं। ये सीखने वाली बात है कि किसको हम इस तब सब लोग कहते हैं कि कौन है भक्त प्रहलाद, तू क्यों न मानू, जिसको कहता है कुछ नहीं चाहिए। भगवान अब क्या कहते हैं सुनिए। उसके बाद भगवान गले से लगा लिए हैं और कहते हैं कि बेटा तेरे बाप ने तुझ पर इतनी बड़ी अत्याचार किया है, तुझ पर इतना बड़ा सब कुछ कर लिया, लेकिन तू धन्य है, तुमने एक बार मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे आने में इतनी देर हो गई, तेरी रक्षा करने के लिए मुझे बहुत देर मैंने कर दिया, इसलिए मुझे माफ कर दे। ये भगवान का भाव है अपने भक्त के लिए। इससे बड़ा भाव, ये मैं भागवत पुराण की बात कर रहा हूं सर, ये भाव है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को, माफी तक, क्षमा यात्रा तक करने को तैयार हो जाते हैं। अब मैं सर आता हूं इसी जो हमने बोला है कि ज्ञानी क्या है और ये सब है, इसके साथ एक आते हैं प्रेमी, इनके बीच में एक आता है प्रेमी। और प्रेमी भी बहुत बड़ी बात है, गोपिकाएं। और गोपिकाओं में भी जो सबसे बड़ा प्रेमी है उसको अगर किसी ने माना है तो राधा जी को माना है कि राधा जी सबसे बड़ी वो रही हैं, उनकी प्रेमी रही हैं राधा जी। राधा जी के अलावा बाकी भी प्रेमी हैं, मैं उन लोगों का नाम ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, राधा जी ही बहुत हैं उस प्रेमी में। अब मैं आता हूं इसको कंक्लूड करने के लिए। बहुत भावुकता हो गई, थोड़ा मेरा गला भी सूख रहा है, मैं थोड़ा भावुक हो गया ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूं जो मैंने अभी पढ़ा है जिस श्लोक को, उस पर कि आजकल हम सारे साधकों में साधन को आगे बढ़ाने की, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की धुन तो रहती है। आचार्य जी हमने देखा है सबके अंदर, जितने भी हम लोग हैं साधक, सबके अंदर साधन को आगे बढ़ाने की, इसको ज्ञान को प्राप्त करने की धुन बहुत ज्यादा रहती है, पर सुखासक्ति सर, सुखासक्ति को मिटाने की धुन बिल्कुल नहीं रहती। मैं भी एसी में बैठा हूं, मैं भी बाहर नहीं धूप में निकल रहा हूं, बिना बढ़िया भोजन नाश्ता के कोई काम नहीं कर सकता। श्रीमती जी 3 बजे उठ के मेरे लिए तैयारी करना शुरू कर देती है, ऐसे बहू मेरी बिना समापन की तरफ ले जाइए, समय हो गया सर मैं जिसके कारण साधन वर्तमान में सिद्ध नहीं हो पा रहा है। वास्तव में भगवान भी विद्यमान है, भगवान आज भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है, मेंटर भी, टॉप क्लास का मेंटर भी विद्यमान है सामने। मैं सबके अंदर खुद में योग्यता बहुत है, सामर्थ्य सा है, परंतु केवल
सुखाशक्ति ही उनके प्रकट होने में बाधा बन रही है। इस नाशवान सुखाशक्ति को मिटाने की जिम्मेदारी साधक पर है। भगवान ने इसीलिए भगवान ने कहा है, इसमें अध्याय 6 के 5 को पढ़ूंगा और अपना मैं यहाँ पर विश्राम लूंगा। उद्धारेत्मात्मानं नात्मानं अवसायदेत् आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैवात्मनः। ओम परमात्मने नमः। बहुत सुंदर आपने अपना व्याख्यान दिया और ये बात सही है कि साधक की अपनी ही जिम्मेदारी होती है और हम सब लोग साधक हैं और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। साथ में मिलने से ये है कि उसमें सिनर्जी हो जाती है। एक और एक 11 होते हैं। इसी प्रकार से हम सारे साधक लोग मिलके एक परमात्म भाव के अंदर जाते हैं, तो यही हमारा उद्देश्य भी है। चलिए आज यहीं तक। हाँ आशा जी। जी सर। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सातवें और 8वें अध्याय पर कल भी चर्चा जारी रहेगी। आप सब लोग जो है वो संक्षेप में अपनी अपनी बातें करें, लेकिन अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। नमो।